नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज से हम लोग का छत्तीसगढ़ जीके का प्रैक्टिस सेट डेली कंटिन्यू रहेगा। और दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले डेली प्रैक्टिस सेट के लिए। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम उन प्रश्न को लेके आए हैं जो कि छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ राज्य में विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले में विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है। आपके पास ऑप्शन है दुर्ग में, रायपुर में, बिलासपुर में या रायगढ़ में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में। रायपुर में जो है विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है, आपको याद रखना है। और दोस्तों लास्ट में आपको कमेंट करके यह भी बताना है कि आपका कितने क्वेश्चन का आंसर जो है सही हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा कब हुई थी। आपको बताना है दोस्तों छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी की हरिजन यात्रा कब हुई थी। आपके पास ऑप्शन है जनवरी 1935 में, मार्च 1935 में, नवंबर 1933 में या दिसंबर 1934 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 1933 में जो है गांधी जी की हरिजन यात्रा हुई थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, रविशंकर सागर योजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों रविशंकर सागर योजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन है अरपा नदी, महानदी, हसदो नदी या शिवनाथ नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। महानदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रविशंकर सागर परियोजना जो है वो महानदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, धूपनाथ मंदिर किस जिले में है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में धूपनाथ मंदिर जो है वो किस जिले में है, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है बिलासपुर में, सरगुजा में, बस्तर में या रायगढ़ में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर में। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह। डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम कृषि मंत्री थे, आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर का भूमिकाल आंदोलन वर्ष 1910 में किस बस्तर नरेश के समय हुआ था। दोस्तों बस्तर का भूमिकाल आंदोलन जो है वह वर्ष 1910 में हुआ था और आपको बताना है कि किस बस्तर नरेश के समय हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव बस्तर नरेश के समय जो है भूमिकाल आंदोलन हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर किस राजा ने बनवाया था। दोस्तों डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर किस राजा ने बनवाया था, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा वीरसेन। राजा वीरसेन जो है ये डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर बनवाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रायपुर शहर में सविनय अफगान आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था। दोस्तों रायपुर शहर में सविनय अफगान आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था। आपके पास ऑप्शन है CM ठक्कर, पंडित बावन राव लाखे, पंडित रविशंकर शुक्ल या रत्नाकर झा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल ने जो है रायपुर शहर में सविनय अफगान आंदोलन का श्री गणेश किया था, आपको याद रखना है। और दोस्तों ये जितने भी सारे प्रश्न हैं छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम खुला जेल कौन सा है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रथम खुला जेल कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मसगांव। मसगांव जो है ये छत्तीसगढ़ का प्रथम खुला जेल है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सुआ नृत्य
निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों सुआ नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य का नृत्य है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है। तो दोस्तों मिनी माता जलाशय जो है ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय है, आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय मिनी माता जलाशय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध रानीदास जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों रानीदास जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले में है आपको बताना है। तो दोस्तों रानीदास जलप्रपात जो है ये जशपुर जिले में है, आपको याद रखना है जशपुर जिले में कौन सी जलप्रपात है? तो दोस्तों रानीदास जलप्रपात है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों अबुझमाड़ में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रामगिरी की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि रामगिरी की जो पहाड़ी है वो किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। आपके पास ऑप्शन है सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रामगिरी की पहाड़ी जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से छत्तीसगढ़ का कौन सा सर्वाधिक तापमान वाला शहर है? दोस्तों अभी बताएं कि सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा है, तो अबुझमाड़। और यहाँ पे पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा सर्वाधिक तापमान वाला शहर है? तो दोस्तों सर्वाधिक तापमान वाला शहर है चंपा, आपको याद रखना है चंपा जो है छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक तापमान वाला शहर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आज भर इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले इस तरह की अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।